नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच एक बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ है जो अभी तक भी रुका नहीं है। रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध है वो अभी तक चल रहा है, वो थमा नहीं है। लेकिन रूस और यूक्रेन के युद्ध से हमें क्या सीखना चाहिए या हमें क्यों सीखना चाहिए? बहुत से लोग तो यही सोचेंगे कि रूस और यूक्रेन के युद्ध से हम क्यों सीखें, युद्ध तो रूस और यूक्रेन के बीच है। लेकिन रूस और यूक्रेन के युद्ध से हमें भी बहुत कुछ सीखना चाहिए या फिर हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि रूस और यूक्रेन के युद्ध से हमें क्या सीखना चाहिए और हमें क्यों सीखना चाहिए। तो दोस्तों, एक सबसे जरूरी बात, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी जो भी सैलरी है, चाहे वो 4 अंकों की हो, 6 अंकों की हो या फिर 8 अंकों की हो, हम जिस घर में रहते हैं, चाहे वो 2 BHK का फ्लैट हो, 4 BHK का फ्लैट हो या फिर हमारा 4 मंजिला मकान हो या फिर मेरे पास बहुत अच्छा बंगला ही क्यों ना हो, मेरी गाड़ी, मेरा बिजनेस, मेरी जमीन, मेरा फार्म हाउस और बहुत सारी मूल्यवान चीजें तब तक ही सुरक्षित हैं जब तक कि मेरा राष्ट्र सुरक्षित है। और जब तक मेरा राष्ट्र सुरक्षित रहेगा ये सारी चीजें सुरक्षित रहेंगी। अगर मेरा राष्ट्र ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो इन सारी चीजों को धुएं में उठने में थोड़ी सी भी देर नहीं लगेगी। आज रूस और यूक्रेन के युद्ध में यूक्रेन के 2 मिलियन से भी अधिक नागरिकों को ये सब छोड़कर, अपने देश को छोड़कर दूसरे देशों में शरण लेनी पड़ी, क्योंकि उनके लिए ये सारी चीजें बेकार हो गई, क्योंकि उनका राष्ट्र ही सुरक्षित नहीं रहा। तो ये सारी चीजें उनके लिए कोई मायने नहीं रखती हैं और वो अपने देश को छोड़कर दूसरे देशों में शरण ले रहे हैं। और भाग्यशाली भी हैं यूक्रेन के कुछ वासी जिनको दूसरे देशों में शरण भी मिल रही है। अब आप जरा सोचिए, अगर भारत में कभी ऐसी सिचुएशन आती है या ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है तो हमारे पास तो इतने अच्छे पड़ोसी देश भी नहीं है कि हम दूसरे देशों में शरण ले सके। मैं उन देशों के नाम भी नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि उन देशों को आप भली भांति जानते हैं कि भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं। और अगर मैं नीचे के हिस्से की बात करूं तो भारत में नीचे के हिस्से में हिंद महासागर है, और हिंद महासागर में आप कहां जाएंगे और पड़ोसी देश आपको शरण नहीं देंगे। जब पड़ोसी देश ही शरण नहीं देंगे तो आप कहां जाएंगे? इसलिए राष्ट्र का मजबूत होना बहुत जरूरी है। ये बहुत ही सोचने वाली बात है। हमारे शायद हमारे पड़ोसी देशों में शरण ना मिले, लेकिन हमारे देश के अंदर भी अनगिनत गद्दार हैं। तो इसलिए दोस्तों, हमें सस्ते के चक्कर में या फ्री के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हमें सबसे पहले अपने राष्ट्र को मजबूत बनाना चाहिए। अगर हमारा राष्ट्र मजबूत होगा तो ये सारी चीजें हमारे लिए अच्छी होंगी, हमारे लिए सही रहेंगी। अगर मेरा राष्ट्र ही मजबूत नहीं होगा तो ये सारी चीजें हमारे लिए बेकार हैं। तो दोस्तों, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।